किसने बोला है कि पांडव नशे में था? नहीं, कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं मीडिया में चला है ये बात। अपराध हो जाता है तो हम अपराधी का भी जाति देखते हैं और अपराध जो पीड़ित पक्ष है उसका भी जाति देखते हैं। गया में किसी को हिम्मत नहीं होता कि ट्रेन से किसी महिला को खींच के उसके साथ गैंग रेप कर दे। यहाँ पे एनडीए गठबंधन में भी अगर आप रहेंगे तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा और पूरे देश में क्राइम का ग्राफ अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है और इसके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा दोषी है तो लालू प्रसाद यादव, ये बात सही है, लेकिन उससे भी 10 गुना ज्यादा दोषी नीतीश कुमार है। इन्होंने 21 साल तक बिहार में शासन किया, लालू जी ने 15 साल तक बिहार में शासन किया और नीतीश कुमार जी 25 से 30 उनका जो कार्यक्रम था, फिक्स कार्यक्रम था। जब उन्हें लगा कि अब बिहार आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बिहार का खजाना खाली हो गया, तो वो बिहार को छोड़ के बिहार से बाहर चले गए। इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। बिहार के लोगों के अंदर भी एक कमी है और शायद ये कमी हम लोग चुनाव के दौरान भी गिना रहे थे तो शायद बिहार के लोगों को बुरा लग गया, इसलिए उन लोगों ने हमें उस लायक नहीं समझा। अगर हमारे 5 विधायक विधानसभा में होते तो कहानी अभी अलग होती। कमी ये है कि अपराध हो जाता है तो हम अपराधी का भी जाति देखते हैं और अपराध जो पीड़ित पक्ष है उसका भी जाति देखते हैं। अगर जहानाबाद प्रकरण के दौरान हम जाति नहीं देख के बिहार के सभी बिहारी आवाज उठाए होते तो फिर आपके घर की बहन बेटी सुरक्षित हो गई रहती। गया में किसी को हिम्मत नहीं होता कि ट्रेन से किसी महिला को खींच के उसके साथ गैंग रेप कर दे। बक्सर में किसी को हिम्मत नहीं होता कि स्टेज पे चढ़ के नर्तकी को उठा के लेके जाए और उसके साथ गैंग रेप कर दे। खगड़िया में किसी बच्ची के साथ गैंग रेप नहीं होता या रेप नहीं होता। सिवान में किसी बच्ची के साथ जो है इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती और किसी पांडव की हत्या दिल्ली में नहीं होती, किसी मौलाना की हत्या बरेली में नहीं होती। हम बस इतना ही जानते हैं कि सरकारें यहाँ की गलत है, ये बात सही है, लेकिन हम बिहारियों को भी अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है और जिस दिन हम बिहार बदलने के लिए निकल जाएंगे, यकीन मानिए उसमें सबसे बड़ा कदम और सबसे आगे चलने में जनसुराज दिखेगा आप लोगों को। उसके अलावा कोई पार्टियां नहीं दिखेगी। बाकी सब पार्टियां बिहार को लूट रही है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। बिल्कुल गलत है कि पांडव नशे के हालत में एकदम। ये कहाँ सवाल आप ले आए? पुलिस, दिल्ली पुलिस नहीं बिहार के प्रति घृणा सवाल आपने क्यों पूछा? किसने बोला है कि पांडव नशे में था? नहीं, कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं मीडिया में चला है ये बात। नहीं, सुनिए 1 मिनट। नीट प्रकरण में भी यही हुआ। सुन लीजिए, आप बात समझिए, इस चीज को क्लियर समझिए। आप इस चीज को क्लियर समझिए। पांडव कुमार की हत्या हुई, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जो उस समय ऑफ ड्यूटी थे उन्होंने किया। पांडव कुमार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? और वहां पे कहीं नहीं आया है कि पांडव नशे के हाल में था। तो फिर बिना बात का अगर हम लोग आग लगाएंगे, चिंगारी भड़काएंगे तो कहानी भटक जाता है। जहानाबाद वाला प्रकरण में भी कहानी भटक गया कि मामा दोषी है, सोशल मीडिया पे चल गया, चाचा दोषी है, परिवार दोषी है, परिवार से सीबीआई पूछताछ कर रहा है, खूब भटकाया गया और बाद में ढाक के 3 पात क्या हुआ, उस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला। पांडव कहीं नशे के हाल में नहीं था। पांडव बर्थडे में गया था और उसका पोस्टमार्टम दिल्ली के अस्पताल में हुआ है। अगर वो नशे के हाल में होता तो दिल्ली के अस्पताल के डॉक्टर जो है उस चीज को सर्वजनी करते, रिपोर्ट लाते। मनीष जी देखिए, एक विषय, एक सेकंड, ये बहुत ही गंभीर विषय और हमको इसको समझना पड़ेगा। और गंभीरता का दायित्व सिर्फ राजनीतिक दलों पर नहीं, मीडिया पर भी। भाई, ना हम जांच एजेंसी है ना आप जांच एजेंसी है। दिल्ली पुलिस एक कैपेबल पुलिस है और यही तो मांग हम लोग कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री जो हैं ये मांग करें कि कम से कम निष्पक्ष जांच तो हो। सही कहा मनीष जी ने। ये तरह तरह का जो नैरेटिव बिल्डिंग का प्रयास होता है, ये नैरेटिव देखिए, मेरा भी बच्चा, आपका भी बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ जनसुराज की नहीं है, मीडिया के हमारे साथियों की भी है। आपके घर का भी कोई बच्चा कहीं हरियाणा, देहरादून, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है काम करने जाए। कल उसकी हत्या अगर कर दी जाए और ये कहा जाए कि वो नशे में था, आप कैसा महसूस करेंगे? तो आप यही सोचिए, कोई सवाल पूछने से पहले भी स्वयं से भी इसकी विवेचना करिए कि क्या उसके पोस्टमार्टम में ऐसा आया है, क्या उसके किसी उद्भेदन में ऐसा कहा गया है कि किसी ने कह दिया और आपने वो प्रश्न रख दिया। ये भी सही नहीं है, ये उस परिवार के साथ अन्याय है।
मैं समझ गया। देखिए, अच्छा हुआ आपने, हम लोग सोचे थे कि इस पे 6-7 दिन के बाद एक पीसी करेंगे विस्तृत। मैं आपको कुछ चीजों से अवगत करा दे रहा हूं कि जनसुराज क्या कर रहा है। आज 58,000 छात्रों का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो पैसा था, आपको पता है पिछले 2 सेमेस्टर से वो लंबित था। अभी भी 410 या 415 करोड़ का पेमेंट परसों हुआ है यहां के मुख्यालय से, जिसमें लगभग जो बिहार के इंस्टीट्यूशन हैं उनको पैसा चला गया है। बिहार के जो इंस्टीट्यूशन में कुछ 12-15 ऐसे कॉलेज हैं, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है जिनका पैसा नहीं गया। आपको याद हो, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट्ठी लिखकर लगातार हम लोग संपर्क में थे डीआरसीसी के, इस विभाग के जो उच्च शिक्षा के अंदर आता है, और सबसे पहले हम लोगों ने इसकी सूचना मीडिया को दी है कि 58,000 छात्रों का पेमेंट हुआ है। और आगे भी हम लोग दबाव बना रहे हैं कि बिहार से बाहर पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका भी पैसा जल्दी से जल्दी जाए, क्योंकि उनको एग्जाम देने से मना किया गया। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री